हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर बाजार में देखी होगी। नो डाउट बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट ये न्यूज़ देखने के बाद लिटरल मेरा तो सर यहाँ पे चकराना शुरू हो चुका है। मतलब इसके पीछे की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये डील मतलब ये कैसे यहाँ पे अलाउ हुई है, कैसे ये चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ने वाली है। मैं किससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गूगल से रिलेटेड। यस, न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। मैं उस न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बट उसके पीछे जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आज के दिन की ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने देखा होगा, गूगल टू इन्वेस्ट इन भारती एयरटेल। तो ये न्यूज़ मतलब सुनने के बाद मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट में है उनको यहाँ पे पता है कि दोस्तों मतलब गूगल ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है भारती एयरटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल ने यहाँ पे रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट करके रखा है। मतलब ये दोनों मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कैसे अलाउ यहाँ पे किया जा चुका है एंड कैसे यहाँ पे किसी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। मुझे तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, ये देखिए आज के दिन की न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कर लेते फिर आ जाते आगे। ये देखिए, गूगल टू इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन एयरटेल। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं टू को क्रिएट इंडिया स्पेसिफिक 5G यूज़ केसेस। मतलब ये इन्वेस्ट करने वाले, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें होने वाली, जैसे कि ये बहुत सारे स्मार्टफोन से रिलेटेड भी बातें सामने आ रही है कि एयरटेल भी अपना स्मार्टफोन निकालना चाहेगा एंड उसमें भी गूगल यहाँ पे मदद कर सकता है। दोस्तों, मतलब ये न्यूज़ सुनने के बाद मतलब मैं तो कंफ्यूज यहाँ पे हो चुका हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जियो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है एंड वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ये देखिए थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है तो ज़्यादा भी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। 24 नवंबर 2020 अल्फ़ाबेट की बात करें, मतलब गूगल की ही। उन्होंने 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। किसमें? रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वही डिजिटल सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म में। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जियो में भी इन्वेस्टमेंट है, अभी एयरटेल में भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें तो देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए, बट अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड प्लस मुझे पता है कि नेक्स्ट सवाल यही रहेगा, सर इन्वेस्ट तो हम भी करते हैं, मतलब मेरे पास भी रिलायंस है एंड मेरे पास एयरटेल भी है, तो फिर ये लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनके इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा रहेगा दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर मतलब ये सिर्फ पैसा लगाएंगे नहीं, उसी के साथ साथ ये उसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी उनका काम है। एंड जब आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बन जाते हो एक ही कंपनी में, आप दूसरे कंपनी में कैसे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये मुझे समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। चलो ये देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप आ जाते हो, विकीपीडिया के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लिक कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। आपको यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा नीचे में आ जाता हूँ तो आपको ये देखिए ओनर्स दिख रहा है। यहाँ पे ओनर में तो रहेगा रिलायंस का ही नाम, 67%, मोर देन 50% तो उन्हीं के पास है। नीचे देखिए क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है 18.26%। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कौन है? तो चलिए वो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नीचे तो यहाँ पे मिलना चाहिए, देखिए ओनरशिप लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आपको एक एक पार्ट मिल जाएगा। तो देखिए रिलायंस का नाम है, देन मेटा प्लेटफॉर्म, मतलब ये फेसबुक का अभी जो नाम चेंज हुआ है, ये देखिए गूगल है। एंड गूगल के आगे नाम देखो, इन्वेस्टर लिखा है। एंड ये किस टाइप के इन्वेस्टर? ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। गूगल ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, तो फिर वो एयरटेल में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे तो यहाँ पे फिलहाल के मतलब जैसे मैंने न्यूज़ सुना, न्यूज़ तो बहुत ही दमदार है कि अगर वो एयरटेल में भी इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स वो यहाँ पे लेने वाले, 5,000 करोड़ से भी बड़ी डील हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बट जब उन्हीं के कॉम्पिटिटर, एंड यहाँ पे फिलहाल तो 2 ही कॉम्पिटिटर है अगर देखा गया तो, मतलब नॉर्मल कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें, वोडाफोन आइडिया बाकी की कंपनी का तो प्रेजेंस है ही नहीं।
सो जियो वर्सेस एयरटेल ही देखने को मिल रहा है। सो इतने बड़े कॉम्पिटिटर में ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो भी 7.73% का स्टेक उन्होंने यहाँ पे इक्विटी स्टेक लिया है। ऐसा भी नहीं है, देखो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इक्विटी स्टेक है, इन्वेस्टर टाइप भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, एंड उसके बावजूद यहाँ पे मतलब वो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड उनका भी वो मॉडल वैसा ही है कि इन्वेस्ट करेंगे और भी आगे डेवलपमेंट के लिए 5G के लिए भी यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। सो ये मतलब थोड़ा सा अभी समझ के बाहर है। तो ये जैसे न्यूज़ मैंने सुनी तो ये कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आया है। सो अभी देख लेते हैं आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है या नहीं। क्या रिलायंस इससे रिलेटेड कोई कंसर्न उठाता है? मुझे तो नहीं लगता। ये डील कोई ऐसी नहीं है कि सडनली यहाँ पे हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो यहाँ पे रहता है। एंड इसी के चलते ऐसा लगा था कि शायद से वोडाफोन आइडिया इसी के लिए बचाया गया है कि डियोपॉली जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि रिलायंस एंड एयरटेल ये दो ही प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे। कल अगर ये जाके दोनों के दोनों सेम रेट्स अगर अप्लाई भी कर लेते, अर्पू की अगर हम लोग बात करें, उनके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की अगर हम लोग बात करें, वो अपने टैरिफ भी अगर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, सो अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये दो ही फिलहाल प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन की बात करें तो फिलहाल वो तो सर्वाइवल वाली ही फाइट यहाँ पे चल रही है। ये तो इन्वेस्टमेंट वाला तो मटेरियल अभी तक तो है नहीं, अनटिल एंड अनलेस ये अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर ले, PNL को स्ट्रॉन्ग कर ले। ये ऊपर नीचे ट्रेडिंग वाला न्यूज़ वाला चलता ही रहेगा। सो यही चीज़ें देखनी है। अभी रिलायंस एंड एयरटेल दोनों में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एंड अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ सामने यहाँ पे नहीं आया है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो स्मार्टफोन भी यहाँ पे आया था, किसका? जियो की अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ जियो का नहीं है, जियो प्लस गूगल इन दोनों का मिलके वो स्मार्टफोन है, राइट। जो बीच में थोड़ा सा डिले हुआ था, बाद में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, चिप के शॉर्टेजेस एंड ऑल दैट, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। बट जियो एंड गूगल स्मार्टफोन ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिर भी यहाँ पे एयरटेल के साथ वो यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो डील मैंने यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे सुनी है, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रहा है, बट किसी भी वेबसाइट के ऊपर फिलहाल ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कैसे यहाँ पे मतलब ऑलरेडी वो जियो में इन्वेस्टेड है, स्टिल वो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें यहाँ पे अलग वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है तो नो डाउट आप दूसरे कॉम्पिटिटर में किसी भी वैसे आप इन्वेस्ट यूजुअली नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज हो ही जाएगा। अभी फ्यूचर रिटेल आप देख सकते हो, अमेजॉन, फ्यूचर रिटेल, रिलायंस का केस वही तो है। सो यहाँ पे तो मतलब वो तो केस घुमा घुमा के, ये तो सीधा सीधा केस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, राइट, प्रॉब्लम किसको होनी चाहिए? यूजुअली रिलायंस को यहाँ पे प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट मतलब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है गूगल इनका। तो अभी तक तो कुछ अगर ऐसा हुआ नहीं तो अच्छी बात है। मतलब अगर आप लोग कोई शेयर खरीद रहे हो यहाँ पे रिलायंस, तो सिर्फ अभी रिलायंस खरीद के कोई मतलब नहीं है, आपको एयरटेल भी थोड़ा बहुत मतलब पोर्टफोलियो में तो यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि और कोई तीसरा विकल्प तो फिलहाल इन्वेस्टर के लिए टेलीकॉम के लिए तो है नहीं। एंड टेलीकॉम आप लोगों को पता है अभी 5G के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। वोडाफोन आइडिया तो मतलब 5G का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कैसे करेगा, पैसा ही है नहीं उनके पास, इतना सब कुछ डेप्ट है, ये ड्यूज़ बाकी है। सो फिलहाल तो ये दो ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 5G से रिलेटेड सारे नए टेक्नोलॉजीज सोर्सेज अडॉप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो ज़रूर देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड आगे कोई बातचीत होती है या नहीं। पर एज ए इन्वेस्टर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फिलहाल जो न्यूज़ अभी तक सुनी है, नो डाउट ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है एयरटेल एंड उनके शेयर होल्डर के लिए। अगर गूगल इन्वेस्ट करता है आप में तो और क्या चाहिए। ये कंपनियां ऐसे भी किसी में इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है। एंड अगर इन्होंने दोनों में इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आप भी सोच सकते हो इन दोनों में इन्वेस्ट करके रख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। आपको बेनिफिट ये यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। सो ये डियोपॉली फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वोडाफोन आइडिया तो इतना कुछ खास है, एंड बाकी टेलीकॉम्स तो ना के बराबर ही है। सो फिलहाल ये आज के दिन की ज़बरदस्त न्यूज़ थी, बट फिलहाल ये न्यूज़ सुनने के बाद ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि शायद से आप लोगों ने भी ज़रूर सोचा होगा। सो देख लेते हैं आगे कुछ होता है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।